कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी पेड़ की जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि किसी गांव के सबसे गहरे, सबसे काले राज में धसी हों? आज हम अविनाश मिश्रा वत्स की डायरी से एक ऐसी ही सच्ची सी कहानी पर बात करेंगे जो एक पुराने पीपल के पेड़ और उसकी जड़ों में दफन एक सच के बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। दादाजी अक्सर कहा करते थे, रात में पीपल के पास मत जाना, कुछ सच्चाइयां अंधेरे में ही दबी रहें तो अच्छा है। और जानते हैं, ये शब्द सिर्फ कोई कहावत नहीं थे, ये तो एक भविष्यवाणी थे जो आगे होने वाली घटनाओं का साफ साफ इशारा कर रहे थे। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है बरहापुर गांव का एक सदियों पुराना पीपल का पेड़। देखिए, ये कोई मामूली पेड़ नहीं था। इसकी जड़ें जमीन से कहीं ज्यादा गांव वालों की यादों में गहरी थीं। और इस पेड़ की एक नहीं बल्कि दो कहानियां थीं, एक दिन की और एक रात की। दिन में ये पेड़ जिंदगी से भरा रहता था, एक तरह का कम्युनिटी सेंटर जहां लोग हुक्का पीते, बच्चे खेलते और महिलाएं सिर झुकाकर गुजर जातीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यही जगह खौफ का दूसरा नाम बन जाती। हवा में ये कानाफूसी होती कि रात में वहां पायल की छन छन सुनाई देती है, किसी के रोने की सिसकियां गूंजती हैं। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे नरेटर की, एक नौजवान जो शहर की मॉडर्न सोच लेकर गांव लौटा था। और हां, उसे इन पुरानी कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। शहर की पढ़ाई लिखाई और लॉजिकल सोच ने उसे इन सब बातों से, कह सकते हैं, काफी दूर कर दिया था। उसके लिए ये सब गांव का अंधविश्वास था। बस जब भी कोई भूत प्रेत की बात छेड़ता तो वो इन मनगढ़ंत किस्सों पर हंसकर बात टाल देता। लेकिन फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसने उसके हर तर्क को, हर लॉजिक को तोड़ के रख दिया और उसके नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात जब कहानी ने उसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपना हिस्सा बना लिया। गांव में मेला लगा था। ढोल, झूले, चाट की खुशबू, इन सब में वक्त का पता ही नहीं चला। जब नैरेटर देर रात अकेले घर लौट रहा था तो उसका रास्ता उसी पीपल के पेड़ के पास से होकर गुजरा। घड़ी में रात के 12:15 हुए थे। ये ठीक वो वक्त था जब अंधविश्वास हकीकत बनने जा रहा था। अचानक हवा एकदम बर्फीली हो गई, वो ठंड जो शरीर में नहीं सीधे रूह में उतर जाती है। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, छन छन, एक पायल की बिल्कुल साफ, एकदम करीब से आती हुई आवाज। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नरेटर ने हिम्मत जुटाकर अंधेरे में आवाज लगाई, कौन है? उसकी अपनी ही आवाज उसे किसी और की लग रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बल्कि पेड़ के पीछे से एक परछाई खिसकी। ऐसा लगा जैसे वो चल नहीं रही हो, हवा में तैर रही हो।